नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश जैन मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विंट्रोप ट्यूब क्या होती है और वेस्टर्न ग्रीन पिपेट क्या होती है। नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि जो विंट्रोप ट्यूब है तो इसे ट्यूब इसलिए बोलते हैं कि इसका एक एंड ओपन रहता है और दूसरा एंड क्लोज रहता है, इसीलिए इसे विंट्रोप ट्यूब बोलते हैं। दूसरा बात, इसमें मार्किंग की जाए तो इसमें 2 टाइप से मार्किंग रहती है। ऊपर से लेके नीचे तक 0 से 10 तक की मार्किंग होती है और नीचे से लेके ऊपर तक इसमें 10 से लेके 0 तक की मार्किंग होती है। अब इसमें 2 टाइप की मार्किंग क्यों होती है? तो जो विंट्रोप ट्यूब है इसमें आप ESR परफॉर्म कर सकते हैं और साथ में PC भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें ESR करते कैसे हैं? देखिए, ये आपको ट्यूब दिख रही है। सबसे पहले इस ट्यूब को आपको फिलअप करना है। फिर इसके बाद जो आपको मैं ESR का स्टैंड दिखा रहा हूं, ये ESR स्टैंड कहलाता है। सबसे पहले आपको ट्यूब को फिलअप करना है, फिर उसके बाद स्टैंड पर आपको ट्यूब रख देना है। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है आपका जो RBC है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर जो है प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा। तो जो ऊपर प्लाज्मा की वैल्यू है वो कहलाता है ESR, इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट। तो आपको काउंट कैसे करना है, ये आपको जो मैं दिखाता हूं स्क्रीन पर, जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है इधर से लेके इधर तक, ये है आपका ESR। और जो नीचे से आपको RBC दिख रहे हैं इसको बोलते हैं PCB। अब आपने ऊपर से लेके नीचे तक इधर तक काउंट कर लिया, ये हो गया आपका ESR का वैल्यू। अब PCB काउंट कैसे करते हैं आपने ये वाली ट्यूब है फिलअप कर ली थी, इसके बाद आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी ट्यूब है इसमें ऊपर प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, नीचे जो है आपका RBC सेटल डाउन होती है। तो PCB काउंट कैसे होगा? नीचे से ऊपर की तरफ। जब भी आप ESR काउंट करेंगे तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करना है। जब भी आप PCB काउंट करेंगे तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करना है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि एक लेयर भी बनती है। देखिए, मैं लेयर बता रहा हूं, ये आपको दिख रही होगी कि इसमें एक छोटी सी लेयर भी बनती है, इसे बोलते हैं बफी कोट। तो ये बफी कोट क्या है? देखिए, बफी कोट में WBC और प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गई आपकी कौन सी? विंट्रोप ट्यूब। इसकी लेंथ की बात की जाए तो विंट्रोप ट्यूब की जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर होती है और इसमें मार्किंग मैंने बता दी है कि 0 से 10 तक लेंथ इसकी रहती है 11 सेंटीमीटर। इसके बाद बात की जाएगी कि वेस्टर्न ग्रीन पिपेट क्या होती है। तो देखिए, ये जो दिख रही है आपको इसे बोलते हैं वेस्टर्न ग्रीन पिपेट। अब इसे पिपेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दोनों एंड ओपन रहते हैं, इधर से भी ओपन रहती है, इधर से भी ओपन रहती है। इसका जो स्टैंड है ये होता है वेस्टर्न ग्रीन पिपेट का स्टैंड। देखिए, नीचे आपको रबर ट्यूब दिख रही है, इधर आपको फिक्स कर देना है ये ट्यूब और इसको फिलअप करना है। जब भी आप इसमें ब्लड फिलअप कर देंगे तो 1 घंटे के बाद ऊपर जो है आपका प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा, वो कहलाएगा ESR, और नीचे इसमें RBC सेपरेट हो जाती हैं। जो आपका वेस्टर्न ग्रीन पिपेट है इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर की होती है और इसकी जो मार्किंग की बात की जाए तो इसकी जो मार्किंग रहती है वो 0 से लेके 190 तक रहती है। तो ये हो गया आपका विंट्रोप ट्यूब और वेस्टर्न ग्रीन पिपेट। अब बात आती है कि ESR होता क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो देखिए, ESR का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट। ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ESR नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। डॉक्टर जब भी आपको लगता है, फिजिशियन को, कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी बॉडी में सूजन है, तो वो ESR लिख देते हैं। तो ESR यदि बढ़ा हुआ आया है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, बट आप उससे ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में इन्फेक्शन है। इसलिए जो ESR है वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है। देखिए,
अब नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो ESR का जो नॉर्मल रेंज है मेल में वो 0 से लेके 10 mm पर आवर होता है, और फीमेल में बात की जाए तो 0 से लेके 20 mm पर आवर होता है। अब मेल में कम क्यों होता है? मेल में कम इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी का संख्या जो है मेल में ज्यादा रहती है, और जहां पर भी आरबीसी की संख्या ज्यादा रहेगी वहां पे ESR की वैल्यू कम आएगी। और फीमेल में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल में जो आरबीसी की संख्या कम रहती है, इसलिए फीमेल में ESR का वैल्यू ज्यादा रहता है। पुली इस वीडियो से आपको वेस्ट्री ग्रीन पिपेट क्या है और विंट्रोप ट्यूब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या इनका रेंज है, ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पे कमेंट मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है ये चैनल आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।